आज हम आप लोगों को एक छोटी सी बात बताने जा रहे हैं, ठीक है, जिसका 8 स्टेप टू सक्सेस इन आवर लाइफ। हमारे लाइफ को सक्सेस करने के लिए 8 वो तरीके जिसको आप फॉलो कर करके आप अपने लाइफ को जो है सक्सेस करने के लिए बहुत ही मतलब कि अहम हिस्सा बना सकते हैं। जैसे क्या है, सपोज मान लीजिए कि कभी कल हम काम को कर रहे हैं लेकिन एक सिस्टमेटिक तरीके से नहीं करते हैं तो उसका परिणाम बहुत देर में निकलता है और कभी कभी नहीं भी निकलता है, ठीक है, राइट है। तो जैसे कि हम आपको बता दें छोटी सी बात। सबसे पहली बात तो इंटरेस्टिंग, जिसको बोलते हैं इंटरेस्टिंग एंड एक्साइटमेंट, वो आपके लाइफ में मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो उसके आप किसी भी काम में लिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट होते हैं। उसके लिए एक छोटा सा एग्जांपल है, जैसे सपोज मान लीजिए आपके क्या है, स्टडी पीरियड होता है, काम करने का जो पीरियड होता है, जिस काम को आप नहीं समझ पा रहे हैं। जैसे सपोज मान लीजिए आप स्टडी कर रहे हैं, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मैथ है, उस चीज़ के बारे में अगर आपको नॉलेज नहीं है, अगर वो चीज़ को आपको स्टडी कराई जा रही है, हो सकता है शायद आपको जल्दी समझ में नहीं आएगा। क्यों नहीं आता है? वो आपको इसलिए नहीं आता क्योंकि आपको उसमें इंटरेस्ट नहीं है। आप रामायण सीरियल देख रहे हैं, महाभारत देख रहे हैं, कोई सीरियल देखते हैं बड़ी जल्दी समझ में आती है, फिल्म देखते हैं जल्दी समझ में आता है। क्यों? वो आपको इसलिए समझ में आता है क्योंकि उसमें आपका इंटरेस्ट है, एक्साइटमेंट है। तो इसलिए सबसे पहले आपका एक्साइटमेंट होना चाहिए। यदि आप अभी वीडियो देख रहे हैं, आप किसी चीज़ को समझ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, खेल रहे हैं, कुछ भी वर्क कर रहे हैं, तो उसमें आपका एक्साइटमेंट होना चाहिए, ठीक है। तो अब उसमें वो तो आपकी साइड इफेक्ट की बात हो गई, लेकिन अब सबसे मेन इंपॉर्टेंट होता है हम जो आपको बताने जा रहे हैं 8 स्टेप टू सक्सेस इन आवर लाइफ। हमारे लाइफ को सक्सेस करने के लिए, सफल बनाने के लिए 8 वो तरीके जिसको आप फॉलो कर करके अपने लाइफ को एक अलग मोड़ पे ले जा सकते हैं। जिसमें पहला पॉइंट आता है हमारा हैव अ ग्रेट एटीट्यूड। आपकी सोच जो है, सोचने की मनोबल है, पर्वत से ऊंचा और समुद्र से गहरा होना चाहिए, तब जाके इंसान बड़ा होता है। कुछ फर्क नहीं था राम में, रावण में, उसके पास भी शक्ति था, रावण के पास भी शक्ति था, वो भी बलवान था, ये भी बलवान थे, उनके पास भी महल था, इनके पास भी महल था। समझ रहे हैं ना आप? क्या कंपेयर था, क्या अंतर था? राम भी पैसा वाले थे, वो भी राजा थे, रावण भी राजा था, लेकिन सोच दोनों की अलग थी। एक भलाई चाहता था, राम भलाई चाहते थे हमारे, रावण बुराई चाहता था। एक धर्म को मानता था, हमारे राम धर्म को पूजने वाले थे, लेकिन रावण अधर्मी था, उसका नाश हुआ। क्यों? उसके अंदर है ग्रेट एटीट्यूड नहीं था, सोच बड़ी नहीं थी। तो आपको सोच बड़ी रखनी पड़ेगी, सबसे पहले मनोबल बड़ा करना पड़ेगा, तब आप सफलता की सीढ़ी को। फिर हमारा सेकंड नंबर आता है बी ऑन टाइम। समय पर काम कीजिए। बोलते हैं टाइम इज फास्ट बिकॉज टाइम नेवर स्टॉप। समय बहुत बड़ा बलवान होता है, ताकतवर होता है। क्यों? क्योंकि वो कभी रुकता नहीं है। सूरज अगर पूरब से निकलना है तो सूरज पूरब से ही निकलेगा, शाम को पश्चिम में अगर डूबना है तो पश्चिम में ही डूबेगा। क्यों? क्योंकि वो टाइम का ख्याल रखता है, इसलिए उसके सामने किसी की नहीं चलती है। जो समय के साथ चलता है उसे कोई नहीं गिरा सकता है, ये अर्थात सत्य है। फिर उसके बाद हमारा तीसरा नंबर आता है कि बी प्रिपेयर्ड। किसी काम को करना है, आप पहले से तैयारी कीजिए। सुबह आपको ऑफिस जाना है, कितने टाइम पे जाना है, उसका रूल रेगुलेशन बनाइए, टाइमिंग बनाइए। अगर आप समय के साथ तैयार नहीं हो रहे हैं तो मतलब सफलता आपके लिए तैयार नहीं है, और आपकी जो परेशानियां हैं, जो असफलता है, वो आपके लिए तैयार हो रही है। आपकी मंजिल आपको दूर जाने के लिए तैयार हो रही है। कब? जब आप टाइम पे तैयार नहीं हो रहे हैं, टाइम पे अपना वर्क नहीं कर रहे हैं, काम नहीं कर रहे हैं, आपको सफलता कभी नहीं मिल सकती है। तो बी ऑन टाइम हमारे लाइफ के लिए जो है, उसके साथ साथ में हमारा बी प्रिपेयर्ड मेन इंपॉर्टेंट रखता है कि आप पहले से तैयारी कीजिए। आपने सुना होगा, एक छोटी सी हम आपको एक बात बता दें कि जब बोलते हैं सिकंदर का नाम हर किसी ने सुना है ना। चंद्रगुप्त मौर्य थे, जब उनके शासन में वो आया तो नहीं, मतलब जीत नहीं पाया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य की पहले से तैयारी थी, पूर्ण रूप से पहले से तैयारी थी, इसलिए उनके आगे उनकी विजय नहीं हुई। तो आपको अपने लाइफ में ऐसे ही रखना है, बी प्रिपेयर्ड रहिए, पहले से तैयार रहिए लड़ने के लिए। अगर किसी को बॉर्डर पर सीधा भेज दिया जाएगा तो क्या आपको लगता है वो जीत सकता है? नहीं, हार कर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि उसके पास बी प्रिपेयर्ड नहीं है, तरीका नहीं है, कैसे गन चलाना है, कैसे बम चलाना है, कैसे मिसाइल चलाना है। तो क्या आपको लगता है कि जीत सकता है? नहीं जीत सकता है। तो इसलिए आपको बी प्रिपेयर्ड रहना बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में। फिर उसके बाद हमारा आता है वर्क द टेरिटरी एंड करेक्टली। आप किसी भी वर्क को, काम को एक क्रमबद्ध तरीके से कीजिए। अगर हिंदी का किताब पढ़ना सीखना है तो आपको सीखना जरूरी है। अगर आपको इंग्लिश बुक्स पढ़ना है तो आपको सबसे पहले अल्फाबेट्स आना चाहिए, फिर उसके बाद ही आप छोटे वर्ड्स के साथ में आप बड़ी किताब को पढ़ सकते हैं। अगर आपको टॉप लेवल का मकान बनाना है, 10 मंजिल का बनाना है, 100 मंजिल का बनाना है, तो सबसे पहले आपको ग्राउंड फ्लोर बनाना पड़ेगा, तब जाके टॉप लेवल बनेगा। तो इसलिए आपको बड़ी कामयाबी हासिल करना है, अच्छी बात है, आप बड़ा सोच रखिए, अच्छी बात है। ऑलवेज थिंक बिग एंड पॉजिटिव। बड़ा सोच रखिए लेकिन सकारात्मक सोच रखिए। ये नहीं कि आप मतलब आप क्या सोचना है, आप क्या कर रहे हैं, सोते सोते ख्वाब मत देखिए।
छोटा ही हम काम करेंगे, अपने लिमिट का ही काम करेंगे, लेकिन लगन के साथ करेंगे, निष्ठा के साथ करेंगे, ईमानदारी के साथ करेंगे, फिर कोई रोक के दिखाए काम को तो हम मान जाए भाई। कभी ऐसा नहीं हुआ कि जिस किसी ने लगन के साथ काम किया उसको कभी नहीं रोक सकता है। क्यों? इसकी भी एक कंडीशन है, आपकी सोच बिग के साथ में पॉजिटिव होना चाहिए, सकारात्मक होना चाहिए। तो इसलिए आपको वर्क द टेरिटरी करेक्टली ही करना है। अगर आपको हाई स्कूल पास करना है, इंटर पास करना है, तो आप 1 लेवल 2 3 4 ऐसे करके आप ऐसा नहीं है ना कहीं आप ग्रेजुएशन करेंगे, फिर इंटर करेंगे, फिर हाई स्कूल करेंगे, फिर 9th करेंगे, फिर 10th करेंगे, नहीं। तो बड़ी कामयाबी की तब पीछे से नहीं होता है। तो इसी क्रम में हम हमारा आता है वर्क फुल 8 आवर इन अ डे, मतलब कि आप एक दिन में मिनिमम, अगर आपकी कैपेसिटी ज्यादा है तो ज्यादा कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अगर आप 10 घंटा कर सकते हैं, 12 घंटा कर सकते हैं, करिए, लेकिन मिनिमम आपको 8 घंटा वर्क करना ही है। यू आर योर बॉस, सो डोंट टीच योर बॉस। आप अपने खुद मालिक हैं, इसलिए अपने मालिक को कभी धोखा देने की मत सोचिए। जो काम को कर रहे हैं आप एक सिस्टमेटिक तरीका से कीजिए, आप एक अपने नियमित तरीके से करिए, फुल टाइम दीजिए जो काम को कर रहे हैं, उसमें कभी आप विफल नहीं हो सकते। तो हमारा 8 घंटे काम करने मिनिमम, वो भी हमारे मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जिस काम में अगर आप मिनिमम 8 घंटे नहीं देते हैं वो आई थिंक आपका अच्छा नहीं हो सकता है, सक्सेस नहीं हो सकता है। तो इसलिए आपको 8 घंटे देना ही है। फिर उसके बाद हमारा आता है रिपोर्टेड योर एटीट्यूड। आप अपनी खोई हुई सोच को जगाइए, उत्साहित कीजिए। एक बार आपने एक मकड़ी वाली कहानी सुनी होगी कि एक राजा था, वो लड़ता गया, हारता गया, लड़ता गया, हारता गया, लड़ता गया, हारता गया। उसकी मनोबल कमजोर हो गई, भागते गया और गुफा में जाकर छुप गया। छुपने के बाद में वहां पे बहुत ही अच्छा दृश्य चल रहा था मकड़ी का। वो राजा देखे जा रहा था, देखे जा रहा है, ये मकड़ी चढ़ रही है, उतर रही है, चढ़ रही है, उतर रही है। तब उसके दिमाग में एक बहुत ही जबरदस्त आइडिया आया कि ये मकड़ी बार बार मतलब टेरिटरी एंड करेक्टली वर्क किए जा रही है और वो सफल हो गई, तो मैं क्यों नहीं हो सकता हूं। तो उसने इस अभ्यास के माध्यम से वो गई, करत करत अभ्यास जड़मत याद सुजान। जो आदमी अभ्यास को करता है, अभ्यास करते जाता है, उसे कोई नहीं हराता है। अभ्यास सफलता क्या मांगती है? अभ्यास मांगती है। तो आप जो आदमी आप वर्क करते रहेंगे, अभ्यास करते रहेंगे, आपको कोई नहीं हरा सकता है। रिपोर्टेड योर एटीट्यूड बहुत जरूरी होता है लाइफ के लिए। आप अपनी खोई हुई जोश को जगाइए। जब शरीर में एनर्जी नहीं है, एक्साइटमेंट नहीं है, किसी काम का नहीं है, इंसान कब मरता है? जब उसका शरीर मरता है, तब नहीं मरता है। जब सोच मरती है, उम्मीदें मरती हैं, एक्साइटमेंट मर जाती है, तब इंसान मर जाता है। इंसान केवल वो नहीं है जो 4 कंधों पे ही जा रहा है, इंसान वो भी है 4 किसी को कंधा नहीं दे सकता, वो भी इंसान मरा जैसा ही है। तो इसलिए आपको रिपोर्टेड योर एटीट्यूड होना चाहिए। आज अगर आपकी मार्कशीट में कम % आए, पिछले कंपेयर कीजिए, उसमें क्यों अच्छा नंबर आया, मैथ में क्यों अच्छे नंबर आए, फिजिक्स में क्यों आए, मेरा इस बिजनेस में फायदा क्यों हुआ, इसमें क्यों नहीं हुआ, इसका मतलब कि उसके मुकाबले आपने इसमें कुछ ना कुछ मिस किया है। असफलता का मतलब यही तो होता है कि आपने वर्क को अपने दिल से नहीं किया। तो इसलिए आपको रिपोर्टेड योर एटीट्यूड होना बहुत जरूरी है। फिर इसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है, नो आई आर यू हियर एंड व्हाट आर यू डूइंग। आप यहाँ क्यों हैं और क्या कर रहे हैं, ये किसी और से नहीं, आप खुद से सोचना है। खुद से आंखों से देखिए और कानों से सुनिए और दिमाग से समझिए। अगर आपको कक्षा में कोई टीचर पढ़ा रहा है, समझा रहा है, अगर आप सोच रहे हैं कि हम टीचर को बेवकूफ़ बना रहे हैं, उनसे नहीं पूछ रहे हैं, तो गलत बात है। अगर आप पूछोगे तो 2 मिनट के लिए क्लास के बच्चे आप पर हंसेंगे, किंतु आप उस बात को छिपाते हैं, टीचर से होशियार बनने की कोशिश करते हैं, तो दुनिया आप पे ज़िंदगी भर हंसेगी। अगर आप अपने माता पिता से कमियों को छुपाते हैं तो उसका परिणाम गलत होगा। डॉक्टर से छुपाते हैं तो भी परिणाम गलत होता। तो इसलिए आप अपनी कमियों को छुपाने के नहीं, उसको सुधारने की कोशिश कीजिए। हमेशा सोचिए, मैं यहाँ क्यों हूँ, क्या कर रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ, क्यों पढ़ रहा हूँ, वर्क कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ। मार्केटिंग कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, मैनेजमेंट कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, वर्कआउट कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, आप हमेशा आपके दिमाग में फिट रहना चाहिए कि मैं यहाँ क्यों हूँ, क्या कर रहा हूँ, कहीं खुद को धोखा तो नहीं दे रहा हूँ। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रखता है। हिमसेल्फ वर्क इज वेस्ट वर्क। आप अपनी जो काम करते हैं उससे बढ़कर कोई काम नहीं होता है। अगर आपके अंदर हिम्मत नहीं है करने की, कोई किसी आपको फोर्स करके कुछ नहीं करवा सकता है। तो इसलिए डियर फ्रेंड्स, आपको हमेशा पता होना चाहिए, नो आई आर यू हैंड व्हाट आर यू डूइंग। आप यहाँ क्यों हैं और क्या कर रहे हैं।
फिर उसके बाद हमारा 8वां पॉइंट आता है टेक कंट्रोल, जिसको हम 3 भाग में डिवाइड कर सकते हैं, मनी कंट्रोल, माइंड कंट्रोल एंड मस्ट कंट्रोल। आपके अंदर काबू होना बहुत जरूरी होता है, नियंत्रण होना। कभी कभी हमारे समय ऐसा भी आता है कि ना चाहते हुए भी हमें अपने को काबू करना पड़ता है, कंट्रोल करना पड़ता है। सपोज मान लीजिए आप स्टडी कर रहे हैं, आपके टीचर ने मार दिया, तो आप वहाँ पे क्या करेंगे? टीचर को मारेंगे या खुद को काबू करेंगे? काबू करेंगे ना। भले ही आपका बचपना है, नादानी है, लेकिन इसका परिणाम बाद में आपको समझ में आता है कि वहाँ पे हमने जो कंट्रोल किया अच्छा किया, खुद को काबू किया अच्छा किया। इसमें जो हमने आपको 3 पॉइंट बताया, मनी कंट्रोल, मस्ट कंट्रोल, माइंड कंट्रोल। मनी कंट्रोल, यदि आप महीने का 50,000 रुपये कमा रहे हैं, आप सोचो कि मैं 60,000 रुपये खर्च करूंगा, तो आपको क्या लगता है लाइफ अच्छे से इन्वेस्ट होगा? नहीं होगा, क्योंकि इंसान की सोच से ज़्यादा की ख्वाहिशें अक्सर गरीबी में डालती है, मुसीबत में डालती है, उलझने पैदा करती है। आप अभी हमने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, ऑलवेज थिंक बिग एंड पॉजिटिव, बड़ा सोचिए लेकिन सकारात्मक तरीके की सोचिए। तो आपको पैसा उसी हिसाब से खर्च करना है जिस हिसाब से आपने इनकम किया है। मनी कंट्रोल हो गया। मर्च कंट्रोल, मर्च का मतलब जो आपके पास प्रोडक्ट है, सामान है, जो आपका साथी है, जो आपका व्यक्ति है, जो आपका साथ दे रहा है, वही सबसे बड़ा होता है। अगर किसी प्यासे को 1 गिलास पीने को पानी मिले, वो समुंदर के समान होता है। क्यों? क्योंकि उसने वक्त पे आपका साथ दिया है। तो ठीक उसी प्रकार से जो आपकी सफलता में जो व्यक्ति आपका साथ दे रहा है, उसके साथ कभी चीट मत कीजिए, कभी धोखा मत दीजिए, हमेशा उसका साथ दीजिए। देखिए आप कहाँ सफल होकर जाते हैं। मनी कंट्रोल हुआ हमारा, मर्च कंट्रोल हुआ, माइंड कंट्रोल। माइंड कंट्रोल हमारा मेन इंपॉर्टेंट रखता है, बिकॉज माइंड इज द मेन इंपॉर्टेंट पार्ट इन आवर लाइफ। जो हमारा मस्तिष्क है, दिमाग है, आदमी जो है संसार का एक बहुत ही अद्भुत है। बोलते हैं कि इंसान इस संसार के जितने भी हमारी योनि है सबसे मुख्य है। क्यों है? क्योंकि जो हमारे पास जो दिमाग है, माइंड है, जो हम स्मार्ट वर्क करते हैं। आज इंसान के पास गाड़ी है, बंगला है, हवाई जहाज से जाते हैं, जानवर जो पैदल जाता है, हम लोग गाड़ी से जाते हैं, जहाज से जाते हैं। क्यों? माइंड की बदौलत। तो आपको इसको कंट्रोल में रखना बहुत आवश्यक है। ज़्यादा बोलना अच्छी बात नहीं है, आपको कब क्या बोलना है ये बहुत अच्छी बात है। आपने लाइफ को कितना इन्वेस्ट कर दिया है ये मायने नहीं रखता है, लेकिन आपने लाइफ को कैसा इन्वेस्ट किया है ये मायने रखता है। तो इसलिए आप अपने दिमाग को, ऐसा नहीं है कि बस दिमाग तो है लेकिन खर्च किए जा रहे हैं, लगाए जा रहे हैं, ऐसा नहीं। आपको सही तरीके से दिमाग का खर्च करना है, अच्छे जगह से इस्तेमाल करना है। और हमने आपको इतना स्टेप बताया, इसमें से कुछ ना कुछ तो ज़रूर आपको अच्छा लगा होगा। और आपसे उम्मीद करते हैं कि शायद आपको कुछ न इसमें से टिप्स समझ में आएगी। और अगर आपको कुछ समझ में आ जाएगी तो मैं अपने आप को खुद बहुत अच्छा समझूंगा, बहुत खुशकिस्मत समझूंगा कि चलिए मेरी कुछ बातें किसी से अगर प्रेरणा मिली। क्योंकि ज्ञान जो होता है, मैं कोई ज्ञानी तो नहीं हूँ, लेकिन एक छोटा सा ज्ञान, कहते हैं ना, हर एक इंसान के पास सब कुछ जानकारी नहीं होती है, लेकिन हर इंसान को कुछ न कुछ जानकारी होती है। तो इसलिए आपका साथ रहेगा, अगर आपका प्यार है, अच्छा लगेगा मुझे।